हाय गाइस, सेल्फ इंस्पायर्ड डबल वन में आपका स्वागत है। हाँ, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। ओके, व्हाटएवर इट इज, आई नीड टू टेल यू समथिंग। मैंने ना आजकल एक से कुछ चीज़ें देखी हैं। ओके, कि कुछ रील्स में, कुछ शॉर्ट्स में ये हमेशा दिखाया जाता है कि व्हाट वुमेन्स वांट, उन्हें चाहिए टाइम, अटेंशन एंड ऑल दैट। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्या कभी किसी ने ये पूछा है कि लड़कों को, मेंस को क्या चाहिए? नहीं पूछो। आई टेल यू दिस आंसर। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने बंदों को समझा है, लड़कों को समझा है, उन्हें चाहिए जब वो आपसे बात करे ना, मतलब अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी से भी बात करें, ग्रुप में किसी से भी बात करें, तो उन्हें वाले सोल्यूशन मिले ना मिले, उन्हें कोई सुकून से सुने। दैट्स वॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, उनकी पहली प्रायोरिटी ये रहती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो तुमसे लव अफेक्शन दिखा रहे हैं तो तुम भी उनसे लव अफेक्शन दिखाओ। अगर वो तुम्हारी इज्जत कर रहा है तो तुम भी उनकी इज्जत करो। वो तुम्हें टाइम दे रहे हैं तो तुम भी उन्हें टाइम दो। एवरीथिंग वॉट एवर यू डूइंग या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें वो तुमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। पर होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई बंदा अपने फ्रेंड से या किसी से भी ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, तो चालों की भीड़ में बैठा हुआ वो इंसान हमेशा डिसरिस्पेक्टफुल फील करता है, क्योंकि कोई ना कोई कमी उसके बारे में ज़रूर बोल दी जाएगी कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसकी एज ये है, वो है। हु द फक आर यू मैन? तुम कौन हो कुछ भी बोलने वाले? आई थिंक मेंस को ना सिर्फ और सिर्फ अटेंटिव होकर के सुनने वाले लोग चाहिए, आइडियाज़ देने वाले कुछ ह्यूमन बींग्स चाहिए जिनसे वो कुछ समझ सके, जिन्हें वो कुछ समझा सके। हमेशा टू वे इंटरेक्शन चाहिए, ना कि वन पे। वो तुम्हारी इज्जत कर रहा है पर तुम, अरे हटाओ यार, क्या ही करना अपने को, ये वाला हिसाब जो होता है ना, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है। वो इंसान तुम्हारे लिए एफर्ट्स ले रहा, तुम नहीं ले रहा। वो तुम्हें लव शो कर रहा है, तुम क्यों ही शो करोगे? I mean, I have a question for all of the girls out there. I want to ask, क्या तुमने अपने बंदे को कभी भी कॉम्प्लीमेंट करा है? ओके, जब वो अच्छे से तैयार होकर के या तुमसे मिलने आता है, व्हाटएवर ही इज वेयरिंग, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट जब वो आता है तुमसे मिलने, तो क्या तुमने कभी ये चीज़ नोटिस करी कि वो तुम्हारे लिए तैयार हो गया? कभी तुमने ये चीज़ ट्राई करी है कि अगर लड़का किसी लड़की को चेकआउट कर रहा है, देन बी पार्ट ऑफ दैट, तुम भी उस लड़की को चेकआउट करो, उस पर कॉम्प्लीमेंट करो, या बस एम ही तफरी करो। यू नो व्हाट गाइज, इन्जॉय दिस काइंड ऑफ कंपनी बेसिकली, बिकॉज उन्हें लगता है कि यार अपना सही है, अपने को ऐसी बंदी मिली हुई है जो हमारी तरह, ओके, जिससे मेरा इतना टाइम नहीं चाहिए, ओके, बट शी इज़ रेडी टू गिव मी दैट काइंड ऑफ टाइम, ओके। उससे एफर्ट्स भी करने हैं, उसे प्यार भी चाहिए, उसके इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है, उसके दोस्त भी हैं। तो होता क्या है कि जब कोई बंदा फ्रेंडशिप में ही है, आई से अबाउट द फ्रेंडशिप ओनली, जब वो फ्रेंडशिप में है तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज रहती हैं, बट जैसे वो रिलेशनशिप में जंप इन करता है, उसके साथ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। बंदी को टाइम देना है, उसके लिए एफर्ट्स करने हैं, उसके लिए एनर्जी ड्रेन करनी है, एवरीथिंग इज दैट, बट उस चीज़ में वो खो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और आजकल की तो बंदियों की डिमांड ही नहीं ख़त्म होती। बेबी प्लीज़ मेरा रिचार्ज करा दो ना, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। उसके बाद अरे यार मुझे वो ड्रेस पसंद आई थी, प्लीज़ गेट मी दैट नो। तो भाई वो कितना एफर्ट करेगा? फाइनेंशियली ही इज़ गेटिंग ड्रेन आउट, एनर्जी उसकी जा रही है, इमोशनली ही इज़ गेटिंग ड्रेन आउट, फिजिकली ही इज़ गेटिंग हर्ट, ओके। और तुम्हारे लिए वो एक सिचुएशन में जा कर के दूसरे टाइप के इलीगल काम भी कर सकता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स योर लव बैक और तुम नहीं देते हो। तो बेसिकली मेंस वांट अटेंशन, लव, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इंडिविजुअलिटी, जो लड़कियां चाहती हैं बेसिकली। वो सारी डिमांड्स उनकी भी होती हैं, इवन दो टाइम ऐसा, वो मैं शायद काउंट करना भूल। सो जब आपको पता है कि आप उन्हें इक्वल समझते हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, बी इक्वल विद देम।
तुम्हें क्यों सोचना है कि अरे यार उसको ये सब क्यों चाहिए होगा? क्योंकि एक मिथ है कि लड़के इमोशनली कभी ड्रेन आउट नहीं होते हैं। लड़के बहुत अग्रेसिव होते हैं। पता है, जब कोई लड़का बहुत अग्रेसिव हो ना, तो कभी भी उससे ये मत कहो कि तुम शांत हो जाओ। ओके, हमेशा उसकी बात को सुन लो। हाँ, वो क्या कहना चाहता है, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, उसको सुन लो। आई टेल यू वन एग्जाम्पल। मेरे साथ क्या हुआ था कि आई वॉज डूइंग अ जॉब इन कॉल सेंटर और मे बी लाइक आई वॉज अटैच विद अ कंपनी जहाँ पे मुझे कॉल आती है। ओके, वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड कि मैं आपको तब से कॉल कर रहा हूँ, आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हो, आप लोग आंसर नहीं करते हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ शिट इज दैट। एंड आई वाज लाइक मैंने कहा आपने बोल लिया? सर हाँ बोल लिया। फिर मैंने कहा कि सर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं। ओके, एंड आई स्टार्टेड लाफिंग एट दैट। तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग ऑन दैट सिचुएशन कि यार मैं इतना कुछ तब से बोल रहा हूँ आपको और आप मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। यू आर नॉट इवन एंग्री, आप एकदम आराम से सुन रहे हो, क्यों? मैंने कहा फर्स्ट थिंग दैट्स माई जॉब। ओके, सेकेंडली आपका गुस्सा ठंडा हो गया ना ड्यूरिंग दिस कॉल, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। दैट्स नॉट इवन द थिंग। ओके, सो वो चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जब बंदों की बातें सुन लो ना, वो इमोशनली वो जो हर्ट फील कर रहे होते हैं या फिर उनको जो अग्रेसिव हो रखे होता है, वो बस इसलिए होता है कि यार उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, उनसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, उनको कोई प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहा है, उनके इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ टफ गाय। ओ गॉड, मेरे से तो मर्द को दर्द नहीं होता वाला स्टेटमेंट। बहुत दर्द होता भाई, बहुत दर्द होता। उनसे कभी बोलना है कि भाई वैक्सिंग करा के देखो बहुत दर्द होता होगा। सो आई मीन टू से देखो, ऐसा नहीं है कि लड़के इमोशनल नहीं होता, लड़कों को इन सब चीज़ों की नीड नहीं होती, बहुत नीड होती। दैट्स व्हाट दे वांट। अगर तुम उन्हें आराम से सुन रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, सो दे विल बी लाइक ऑल योर्स। बट अगर तुम उन पर चिल्ला रहे हो, तुम उनकी बातें नहीं सुन रहे, आई टेल यू वो कभी भी तुम्हारे हो ही नहीं सकता। द थिंग इज, आपको आराम से बैठ करके सोचना चाहिए कि अगर हम इन सब चीज़ों की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बॉयज़ से कि तुम हमें रिस्पेक्ट करो, तुम हमें टाइम दो, तुम हमें मनी दो, तुम हमें प्रायोरिटाइज करो, तुम हमें फैमिली से मिलाओ, तुम हमें ये दिखाओ, तुम हमें वो दिखाओ, आस्क देम वो क्या चाहते हैं, उनका क्या सोचना है, उनको क्या लगता है कि क्या तुम सही हो। तुम्हारी सारी आस्क, देखो एक बहुत ही राइट स्टेटमेंट है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लड़कियाँ बहुत ईजिली रो देती हैं, पर आई से कि लड़कों को रोने के लिए भी जिगरा लगता है। उनको रोने के लिए ना वो आंसू जो उनके अंदर है, जिनको उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, उसके लिए भी टाइम लगता है, वो उस लेवल का हर्ट होना लगता है, हर एक चीज़ लगती है। पर जब कोई लड़का रोता है तो लोग ये कहते हैं कि अरे कैसा लड़का, लड़कियों की तरह रो रहा। नहीं, वो लड़कियों की तरह नहीं रो रहा, वो लड़कियों से कहीं गुना ज़्यादा चोट खा के बैठा हुआ, उसके बावजूद वो नहीं रो रहा था। और जब वो रो रहा है तो तुम उसे स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते हो कि वो लड़कियों की तरह रो रहा है। लड़कियाँ हर बात पर रो देती हैं, मैं खुद रो देती हूँ, आई विल से दिस, क्योंकि मेरा ये सीन है, मैं रो देती हूँ। मतलब जैसे मेरे को कोई कुछ बोल दिया, मेरे से कोई तेज़ आवाज़ में बात कर ले, मैं रो देती हूँ। मैं कोई डांट दे, मैं रो देती हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पता है मुझे कितना पैम्पर चाइल्ड करके बड़ा किया गया। सीरियसली मैं बहुत पैम्पर चाइल्ड हूँ। बट लड़कों के साथ ये चीज़ नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारी सिचुएशन है तुम डील करो। क्यों डील करोगे? तुम बात करो, मुझसे बात करो, अपने किसी फ्रेंड से बात करो, किसी से भी बात करो, टॉक टू देम। बट ऐसा नहीं होता, उन्हें कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अरे यार तेरे पास तो प्रॉब्लम्स ही रहती हैं, कभी कुछ अच्छा भी बोला कर। बस एक बात में क्या होता है कि लड़कों को जज नहीं किया जाता। मतलब लड़कों को भी, मैंने ना एक चीज़ समझने की कोशिश करी है कभी कभी कि आखिर लड़के गलत चीज़ों में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको सही चीज़ों में लाने वाला कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि उनको चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए या तो नशे में होना पड़ेगा या तो फिर वो कभी उन चीज़ों को बाहर ला ही नहीं पाएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें मैं जानती हूँ जो ये कहते हैं कि हमें हमारी बातें बोलने के लिए या तो ड्रंक होना पड़ता है या तो इमोशनली ड्रेन आउट होना पड़ता है। मतलब या तो वो गुस्सा हो सकता है या तो वो बेहोश हो सकता है। दिस इज व्हाट दे डू। क्योंकि रियलिटी ये है कि लड़कों के इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं है,
उनका प्यार, उनका एफर्ट, उनका टाइम, उसका कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर करता है लड़का है, एटीएम मशीन है, ड्राइवर है, चौकीदार है, बॉडीगार्ड है। दिस इज व्हाट दे आर नॉट। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। वो एक इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबल मोर देन यू, रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही बेटर इंसान है। ओके, वो एक ऐसा बंदा ना जिसके आसपास में तुम स्टैंड आउट नहीं करते। एंड आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड दैट कि यार ये चीज़ें नहीं है ऐसी जैसे दिख रही हैं। मतलब लड़कियां रो देती हैं, धो देती हैं, उनको कुछ भी बोल देती हैं, तो भाई ये चीज़ें हो जाती हैं। अब लड़के कहते हैं कि अगर लड़कियों को हम रोता हुआ देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं। क्यों? उन्हें दया नहीं आती, क्योंकि वो भी इमोशनल होते हैं और उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो रो नहीं सकते, इसलिए वो किसी और को रोता हुआ देख भी नहीं सकता। दिस इज ऑब्वियस थिंग। बट द थिंग इज, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि लड़कों को भी लड़कियों की ही तरह, लाइक हम लोग हमेशा वुमेंस राइट के बारे में बात करते हैं, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल टेल यू, लड़कों का भी रेप होता है। ओके, बट द थिंग इज कि उनको, उनके लिए बहुत ही वल्गर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि आखिर किसी लड़के का कैसे रेप हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? उनकी चीज़ें डिफरेंट हैं तो यू नॉट टेक इट एज अ रेप और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट बिलीव इट। भाई वो भी फिजिकली अब्यूज हुआ है एंड ही कैन कनेक्ट, तो उसको भी उस चीज़ को, मतलब आई थिंक समझना चाहिए इस चीज़ को। आई फील दैट वे ओनली कि अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत होता तो लड़कियाँ बोलती कि इसके साथ गलत हो क्योंकि गलत इंसान ही है। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। इस हिसाब से तो तुम्हारे साथ जितनी बार गलत होता उतनी बार ही तुम गलत इंसान हो। क्या सेंस है? सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट मेंस। एंड मे बी मैं कुछ पॉइंट्स भूल रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है राइट नाउ, क्योंकि मेरे हिसाब से यार मेंस इज ऑल अबाउट कंसर्न, केयर, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल कैरेक्टर। मे बी दे आर प्ले बॉय राइट नाउ। बट एक बात बताऊँ, कभी कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है या उसको अपनी प्रायोरिटी बनाता है, उससे बेटर, उससे अच्छा कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता इस अर्थ पे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इतनी जल्दी इन सब चीज़ों में नहीं आते। लड़के हर दूसरे हाल से, आज उनका ब्रेकअप हुआ, कल किसी और के साथ पैचअप हो रहा होता है। सो आइदर इट्स एक्स और अ फ्रेंड और कुछ भी हो, वो शादी कर लेती है। व्हाट्स द यूज? आई मीन दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर बिल्डिंग द करियर्स एंड ऑल। बट लड़कियों को क्या है कि हम भी आज ब्रेकअप हुआ, चलो अब हम किसी शादी कर लेते हैं, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड बाई दीज थिंग्स कि ड्राइवर चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, एटीएम मशीन चाहिए, दैट्स व्हाट दे वांट। आई मीन आई एम अगेंस्ट टू गर्ल्स, बट आई विल टेल यू दिस इज द फैक्ट राइट नाउ। कलयुग का सबसे बड़ा प्रेजेंट यही है। So this is what I have. Okay, maybe if I'm forgetting some kind of points, please let me know in comments. Do subscribe, share and like button hit kar dena. So thank you for watching my video. Bye bye guys, love you all.